हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। कुछ पौधे लगाने जा रही थी कि गर्मियों में खूब चमकदार हरियाली बनी रहे और गार्डन में हरियाली से खूब ठंडक और सुकून रहता है। और गर्मी के ही कुछ ऐसे पौधे हैं जो फ्लावरिंग में ज़बरदस्त फ्लावरिंग करते हैं और अलग अलग कलर हैं और लो मेंटेनेंस है। तो मैं कुछ पौधे लगाने जा रही थी और वही सारा कुछ मैं बताऊंगी। और बहुत ही अच्छा प्लांट है जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छा हरा हरा बना रहता है और शेप उसका बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैंने जो कोलियस की कटिंग लगा करके रखी है छोटे छोटे पॉली बैग में, या नर्सरी बैग जो भी खाली हो जाता है, या ग्रोसरी बैग जो भी खाली होता है उसमें मैं कटिंग वगैरह लगा करके रखती हूँ। कटिंग से ही जो पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे गार्डन में ढेर सारे पौधे भी बने रहते हैं और अगर किसी को देना है तो आप इस तरह से पॉली बैग के साथ दे भी सकते हैं। मैंने कुछ पौधे लगाकर रखे हैं और ये पौधे मुझे किसी को देने हैं तो मैंने इसको कटिंग से भी लगा कर रखा है और जो पौधे अपने आप निकल आते हैं मिट्टी में उनको भी रखा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन से पौधे लगाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये 3 गमले खाली किए हैं और इनमें लगा हुआ था गुड़हल। गुड़हल को मैंने शिफ्ट कर दिया है थर्माकोल बॉक्स में। ये देखिए ये मिर्ची गुड़हल मैंने कटिंग से तैयार किया था तो वो गमले में ही लगा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पर थर्माकोल बॉक्स में शिफ्ट कर दिया है। एक पौधा यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए सब वही कटिंग से ही तैयार मिर्ची गुड़हल के पौधे हैं। ये भी कटिंग से ही लगा हुआ है, लेकिन इसी में से कटिंग करके मैंने इन पौधों को बनाया है। और अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कहाँ कौन से पौधे मैं लगाने जा रही हूँ। और बहुत सारे पौधे मैंने सभी के सभी कटिंग से ही लगा लेती हूँ। कहीं ना कहीं से अगर कटिंग मिल गई तो ठीक, नहीं मिला तो फिर मैं नर्सरी से जो ले आती हूँ उससे भी बहुत सारे पौधे बना लेती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कूचिया के पौधे हैं जो कि खूब बड़ा सा पौधा इसी तरह से बॉल नुमा हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ग्रीनरी देने वाला पौधा है ये। और इसमें बस मिट्टी में नमी होनी चाहिए तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसकी मिट्टी बनाना भी मैं बताऊंगी। और ये पौधे देखिए मुझे 10-10 रुपए के छोटे छोटे सैपलिंग्स मिले हैं। ये बड़े पौधे जो थे जैसे 8 से 10 इंच के पौधे जो थे वो 20 रुपए में दे रहे थे और ये 4-5 इंच के पौधे हैं तो ये मुझे 10-10 रुपए के मिले हैं। और एक पॉली बैग में देखिए मुझे 2 पौधा दिख रहा है। तो इस तरह से अगर 2 पौधा होगा तो 2 निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो मैं इसी तरह लगा दूंगी, 2-2 पौधे तैयार हो जाएंगे। और लगाने वाली हूँ ये गर्मी का खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसको मॉस रोज़, पॉर्चुलिका, 9 o'clock जो भी आप लोग कहते हों। तो ये देखिए छोटे छोटे डिस्पोजल बॉक्सेस में मैंने लगा करके रखे थे। और जब ये बड़े बड़े कंटेनर में आप लगा दीजिए, इस तरह के जो हल्के गहरे जो 4-5 इंच के गहरे कंटेनर हैं, छिछले होते हैं, इस तरह के टब होते हैं, प्लास्टिक के टब में भी लगा सकते हैं। और ये तगाड़ देखिए सारी फूटी हुई है तो ये पुरानी तगाड़ है, इसी में मैं लगाऊंगी ये पॉर्चुलिका। और कुछ को इस तरह से मैंने निकाल करके पॉली बैग में रख दिया था तो अब मैं इनको शिफ्ट करने जा रही हूँ। इस तरह के फूड कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं, छोटे छोटे फूड कंटेनर में लगा दीजिए, चाहे तो इस तरह के कंटेनर में लगाइए, नहीं तो आप तगाड़ में लगाइए, गत्ते में लगाइए, जो भी हो। जो कम गहराई वाला पॉट है उसमें खूब अच्छा सा ये चलता है। बस चौड़ाई ज़्यादा हो, जितनी चौड़ाई रहेगी उतना फैलता जाता है ये पौधा। तो मैं ये देखिए पिछले साल 1 तगाड़ में लगाई थी, इस बार मैं 4 तगाड़ में लगाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए 2 में मैंने लगा भी दिया है, यहाँ 1 में मुझे ये पॉली बैग वाला लगाना है। बाकी ये जो ये पहले के हैं, अब इसमें देखिए फुटाव हो रहा है। जब सीज़न आता है तो ये अपने आप पनपने लगते हैं और ये पूरा बॉक्स भर जाएगा। तो देखिए पौधे तो 5 हैं, मेरे पास गमले अभी 3 हैं। मैं 3 पौधों को पहले शिफ्ट करूंगी और इनके ड्रेनेज होल को इस तरह से पुराने दिए से कवर करूंगी। तो इसके जो ड्रेनेज होल हैं बस इस तरह से पहले कवर कर देना है। तीनों के ड्रेनेज होल कवर कर दिए हैं। तो देखिए अब हम पॉट में कुचिया के पौधे लगाने के लिए ये मिट्टी बनाएंगे। यहाँ पर रखी है थोड़ी सी किचन कंपोस्ट और ये है गमले की निकली हुई मिट्टी।
और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धान का भूसा, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड भी करेगा और ये मिट्टी को मुलायम बनाकर रखेगा। और धान का भूसा मिलाने के बाद इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी राख। राख से कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा पूरी होती है और मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होगी उसको भी दूर करेगा। तो पहले मिट्टी को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए मिट्टी को खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मिट्टी लेकर चलते हैं और पॉट को फिर भी अभी बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे ताकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। तो उसके लिए हम देखेंगे ये जो पॉट हैं इनको हम इन सूखे पत्तों से भरेंगे। इससे मिट्टी हल्की भी बनेगी और इसके बाद ये मिट्टी जो है न्यूट्रिशंस वाली बनेगी। ये इसमें कंपोस्टिंग भी होती रहेगी और ये पोषक तत्व भी देंगे पौधों को। तो सबसे पहले हम इसमें तीनों पॉट में 2-2 इंच हम इसमें धान का भूसा डालेंगे ताकि ये नीचे से ऑक्सीजन का भी काम करेगा और फिर उसके बाद ये नीचे मिट्टी नहीं जाएगी, नीचे ड्रेनेज होल से जो है मिट्टी छन कर जाएगी और ये नीचे मॉइस्चर का भी काम करेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो केवल आप ये सूखी पत्तियां हो तो डाल दीजिए, नहीं तो आप केवल मिट्टी बनाकर डालिए। लेकिन मिट्टी केवल बनाकर डालेंगे तो मिट्टी थोड़ा ज़्यादा लगेगी। बस इस वजह से मैंने ये पत्ते, और इनको हम कंपोस्टिंग के लिए डालेंगे ही। तो इससे अच्छा है कि हमको अलग से कंपोस्ट बिन भी नहीं देखना है, ना ही तैयार करना है। बस इसी में कंपोस्टिंग भी होती रहेगी और ये पौधे भी इसमें बहुत अच्छे से लग जाएंगे। तो इसमें हम खूब दबा दबा करके डालेंगे क्योंकि ये जब डीकम्पोज होगा तो बहुत नीचे बैठ जाएगा। तो इसके लिए जिस भी पॉट में हम अगर इस तरह के वेस्ट डाल रहे हैं खूब दबा दबा करके भरिए। इस तरह की चीज़ें हमें अपने पॉट में ज़रूर यूज करनी चाहिए और इससे मिट्टी भी कम लगती है और मिट्टी बहुत ही न्यूट्रिशंस रिच बनती है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाली बनती है। क्यों? क्योंकि ये जब डीकम्पोज होगा तो इसमें नीचे जब पौधे की जड़ें जाएंगी, इस तरह से आप वेस्ट भर के और मिट्टी डाल करके बीज भी लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं। मैं बिना वेस्ट भरे कोई भी पौधा, कोई भी पॉट नहीं तैयार करती हूँ। हर में इसी तरह से वेस्ट इसलिए डालती हूँ कि मिट्टी कम लगेगी, क्योंकि मेरे गार्डन में बड़े बड़े कंटेनर हैं। तो इतने बड़े बड़े कंटेनर के लिए खाद और मिट्टी ज़्यादा लगेगी। इस वजह से मुझे मिट्टी और खाद कम लानी पड़े। इस वजह से मैं ये वेस्ट को डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ, ताकि इसको पूरा कंपोस्टिंग होने में समय लगता है। तो इस तरह से डायरेक्ट वेस्ट यूज करके हम इसमें पौधे भी लगा सकते हैं। तो देखिए पॉट तो भर गए हैं और अब हम इनमें पहले ये मिट्टी की एक एक लेयर लगाएंगे ताकि ये मिट्टी से कवर हो जाए। मिट्टी डालने के बाद भी हमें इसको खूब दबा दबा करके भरना है ताकि ये अच्छे से दब जाए। और जब ये इस तरह के वेस्ट हम भरते हैं पॉट में, तो जब ये वेस्ट एक आध हफ्ता हो जाएगा तो ये धीरे धीरे जब डीकम्पोज होने लगता है तो साइड साइड से जगह खाली होने लगती है। तो यहाँ जब हम पानी डालेंगे तो ये जो साइड वाली जगह है यहाँ से पानी बाहर होता जाता है, जल्दी ही बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब साइड में हम जगह देखें तो हमें साइड साइड से गुड़ाई कर देनी है। तो जब हम गुड़ाई कर देंगे तो वो स्पेस भर जाएगा और उसके बाद ये जो पॉट की मिट्टी है ये बहुत ही अच्छे से पूरा एक सार हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और इसमें देखिए जब हम वेस्ट डाल करके मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी को भी इसी तरह से दबाएंगे ताकि वो अच्छे से बैठ जाए, जो भी स्पेस हो वो अच्छे से कवर हो जाए। अब देखिए हमने मिट्टी डाल दी है एक लेयर सभी में, और फिर अब इसके ऊपर अब देखिए कवर से बाहर निकालेंगे पौधे। तीनों में मैंने ये पौधे निकाल करके रख लिए हैं। ये पौधे लगाने के लिए सबसे पहले मुझे ये बीच में थोड़ा सा गड्ढा करना होगा ताकि पौधा बहुत ऊपर ना रहे, जड़ें भी ढक सकें। और ये मिट्टी बहुत सूखी हुई है तो पौधा लगाने से पहले हम पानी डालेंगे ताकि यहाँ नीचे तक अच्छे से पानी जा सके और मॉइस्चर मिल सके। ये देखिए मैंने पौधे में गड्ढा बना करके पॉट में पौधा रख लिया है। तो पानी पहले दे देंगे ताकि अच्छे से नीचे जड़ों को पानी मॉइस्चर मिलता रहे। ये देखिए गड्ढा बना करके इस तरह से मैंने पॉट में ये मिट्टी को डाल करके पानी भी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से मॉइस्चर नीचे तक बना रहे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मिट्टी।
जो भी जगह खाली है उसको मिट्टी से कवर कर देंगे और फिर उसके ऊपर से भी पानी डालेंगे। पहले हम इसको ढकेंगे अच्छे से, इस तरह से डालेंगे और पूरा कवर करेंगे और ये फिर धीरे धीरे बैठ भी जाएगा। इस गमले में अभी और जगह बनेगी। जब ये जो भी नीचे वेस्ट डला है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। और इस तरह से कुछ ना कुछ, चाहे कोकोपीट मिला दीजिए मिट्टी में, चाहे धान का भूसा मिलाइए, इससे मॉइस्चर बना रहता है, मॉइस्चर होल्ड हो करके रहेगा। और ये जो तेज़ धूप में लगने वाला पौधा है इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे। लेकिन अभी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो 2-3 दिन 4 दिन इसी तरह से यहीं कम धूप में शेड में रहेगा। बाद हम 10 दिन के बाद इसमें गुड़ाई वगैरह भी करेंगे और इसमें लिक्विड खाद नाइट्रोजन युक्त देंगे, यानी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट घोल करके भी दे सकते हैं, नहीं तो आप किचन वेस्ट का लिक्विड डालिए। तो जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं या पत्तियों वाली लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको नाइट्रोजन युक्त खाद देनी चाहिए, जो कि पत्तियों को अच्छे से ग्रो करता है। तो देखिए अब लगा लिया है इसको और अब अच्छे से पानी फिर से ऊपर से दे देंगे। और इसमें मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना करके रखना है, ताकि ये ज़्यादा सूख जाएगी मिट्टी तो फिर पौधा लटकने लगता है। तो ये पौधे तो लग गए और अब चलिए लगाते हैं ये पॉर्चुलिका। इसको तो मैंने बस निकाल करके पॉट से इसी में मिट्टी के साथ रख दिया था और बस पानी ही डालती रहती थी कभी कभी। और देखिए इस तरह से हम इनको निकाल करके स्टोर भी कर सकते हैं। और यही जो चौड़े कंटेनर होते हैं जिनमें इनका ये एरिया बड़ा हो, वही ज़्यादा गहरा ना हो वो चलेगा, लेकिन इस तरह से चौड़े एरिया वाले जो कंटेनर होते हैं इन्हीं में लगाना चाहिए, ताकि ये खूब फैलते हैं। और जब फ्लावरिंग करते हैं कड़क धूप में ही फ्लावरिंग करते हैं, ये सुबह की 9-10 बजे की धूप में खूब अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो जब सर्दियां थीं तो मैंने इसमें धनिया, लहसुन और पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें यानी लीफी वेजिटेबल्स इस कंटेनर में लगाया था, क्योंकि कम गहराई वाले कंटेनर में हम लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में मॉइस्चर चाहिए होता है तो हम गहरा कंटेनर ही यूज करेंगे। मैं गहरे कंटेनर में ही जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको लगा रही हूँ, और ताकि वो अच्छे से हेल्दी ग्रो हो सकें। और मॉइस्चर जब गहरा कंटेनर रहेगा तो मॉइस्चर बना रहेगा। और इसमें पानी बहुत कम चाहिए होता है तो इसमें नहीं टेंशन है, इस वजह से हम इसको कम गहराई वाले पॉट में इतनी भीषण गर्मी में भी लगाते हैं, क्योंकि इनकी स्टेम और पत्तियों में पानी भरा होता है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। ज़्यादा पानी मिलेगा इनको तो ये इनके जड़ें, ये स्टेम गलने लगती है। तो देखिए इस तरह से मैंने जगह जगह पर लगा दिया है, लेकिन ये फैल करके पूरा एकदम कवर कर लेंगी, तो सभी में मैंने लगाया है। और ये देखिए ये भी पूरा एकदम फैला हुआ है। ये पिछले साल का था और ये एकदम गल गया था, लेकिन जब सीजन आया है फिर से कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। सभी के सभी बहुत अच्छे भर जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।